अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड फेबल है, वो हमारी है रिंग डफ। ठीक है, रिंग डफ फ्रॉम फेबल्स ऑफ बिटपा लीलावतीमला। ठीक है, तो उसमें से ये चैप्टर लिया गया है, ये स्टोरी ली गई है, बहुत ही इजी स्टोरी है। इसमें क्या है, रिंग डफ, डफ का मैंने आपको पता होगा, फाख्ता को कहते हैं डफ। और रिंग डफ क्या होती है, जिसके गले में रिंग बना हो। बास पैरट्स के गले में भी जो है वो रेड कलर की रिंग बनी होती है। तो रिंग डफ जिनके गले में जो है वो कॉलर या रिंग बना हो, ठीक है, वो रिंग डफ रहती है। तो एक गिरोह था, परिंदों का एक गोल था, जिसका जो है वो चीफ जो थी वो रिंग डफ थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि एक हंटर ने जो है जाल बिछाया और उसके ऊपर कुछ सीड्स वगैरह बिछा दिए। और जब फाख्ता और उसके ग्रुप ने देखा कि दाना पड़ा है, तो उन्होंने चुगने स्टार्ट कर दिया और वो जाल में फंस गए। अब उसको क्या हुआ कि उनकी जो चीफ़ होती है, फिर वो सब लोग जो है वो कोशिश करने लगे कि वो जाल से बाहर निकलें, लेकिन ज़ाहिर बात है वो उनको निकलना मुश्किल था। फिर चीफ डफ जो थी, जो उनकी रिंग डफ थी, उसने जो है वो बड़ी समझदारी से काम लिया और उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम सब मिल के जो है वो उड़ते हैं और इस जाल को उड़ा के ले जाते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने कलेक्टिव एफ़र्ट की तो जाल को जो है वो लेके जाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है उनका एक साथी था माउस, ठीक है, वो उसके पास गया और उनसे उससे रिक्वेस्ट की उस अपने दोस्त से कि वो इस जाल को काटे। और फिर जो है उसने जाल को काटना शुरू कर दिया और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो डव्स जो है वो बाहर आईं। लेकिन यहाँ पे भी जो रिंग डव थी, उसने कहा कि नहीं, पहले मैं बाहर नहीं आऊँगी, बल्कि पहले जो है मेरे साथी बाहर आएँगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथी भी जो है वो जार से बाहर, और एंड पे जो है वो रिंग डव बाहर आई। और इस तरह जो है वो ये स्टोरी एंड पे पहुँचती है कि जिस तरह जो है वो छोटी-सी हमारी गलती से हम किसी नुकसान का बायस बन सकते हैं। वो नुकसान जो है वो से दो चार हो सकते हैं, और किस तरह हमारी कलेक्टिव एफर्ट जो है वो हमें नुकसान से बचा सकती है। तो स्टोरी का मॉरल लेसन जब हम देखेंगे, इसकी समरी में ही क्लियर है। अगर हम इसके मॉरल लेसन की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, कि जब उन्होंने मिल के जोर लगाया और वो जाल को उड़ा के ले गए, तो उनकी यूनिटी ज़ाहिर होती है, उनका टीम वर्क का पता चलता है, टीम वर्क की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि जब आपके पास, जब आप यूनियन आप में हो, यूनिटी हो, आप लोग यूनाइटेड हों, तो फिर जो है आप एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं। ठीक है, और यूनियन इज स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे कोटेशन। उसके अलावा ये है कि जब वो दाना चुगने के लिए नीचे आए, तो उनको जो है वो डेंजरस कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ा। पास वक्त ऐसा होता है कि टेम्प्रेरी तौर पे हमें जो है बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा होता है, और हम इजीली जो है उसके ट्रैप में आ जाते हैं। उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए हम फ़ौरन से मान जाते हैं और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स को नहीं देखते कि हो सकता है कि इस फ़ायदे के साथ-साथ हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, कुछ नुकसान का सामना करना पड़े। हम उसको नहीं देखते, बल्कि हम लालच में जाते हैं। ठीक है, तो डव्स ने भी जो देखा नहीं कि जाल बिछा पड़ा है, बल्कि वो फ़ौरन से सीड्स जो है वो खाने के लिए उतरे और वो जाल में फँस गया। तो हमारे बाज़ औक़ात जो है हमें ग्रीड हमारी जो है वो नुकसान से दो-चार कर सकती है। इसके अलावा क्या है, जो हमारी कलेक्टिव एफ़र्ट है वो इंडिविजुअल एफ़र्ट से ज़्यादा होती है। कि जब वो इंडिविजुअली एफ़र्ट कर रहे थे तो वो कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कलेक्टिव एफ़र्ट की, ज़ोर लगाया और फिर वो जाल को उड़ा के ले गए, तो उसमें वो कामयाब हो गए। इस तरह वो शिकारी से बच गए। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन लाइफ़, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, कि बाज़ का जो सच्चा दोस्त वही होता है जो कि आपकी मुश्किल में साथ देता है। तो माउस ने जो है वो उनका मुश्किल में साथ दिया, वो उनके काम आया। उसने जो है वो नेट को कट करना शुरू कर दिया और फिर जो है वो उसको उनको बाहर निकालने में कामयाब हो गए। इसके अलावा वहाँ पे ये भी था कि जो ट्रू लीडर, ठीक है, कि ट्रू लीडर क्या होता है, कि ट्रू लीडर वही होता है जो आपके सबसे पहले खुद को सेक्रीफाइस करे। ठीक है, अब फ़ाख्ता ने जब उसको नेट कट किया और बाहर आना चाहा, तो उसने जो है वो बाकियों को पहले बाहर आना दिया और एंड पे जो है वो खुद बाहर आई। तो ये उसकी ट्रू लीडरशिप की जो है वो एक पहचान थी। ठीक है, इसके अलावा ये पता चलता है हमें यूनिटी एंड कोऑपरेशन जो है वो लीड टू सक्सेस। ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल मॉरल लेसन है। ये टुडेज़ लाइफ में, हम मॉडर्न सोसाइटी में इसकी एप्लीकेशन देखें, तो आज की लाइफ में भी जो है हमें यूनिटी से काम लेना चाहिए। हमें जो है वो ईज़िली किसी का ट्रैप नहीं बनना चाहिए। वक्ती फ़ायदे के लिए जो है हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में नुकसान का सामना करना पड़े। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसके थीम्स जो यही बनेंगे, इसका मॉरल लेसन भी जो है वो आपके पास यही बनेगा। और इसकी जो है वो मॉडर्न टाइम में एप्लीकेशन जो आप देखेंगे कि आज के लाइफ में ही हम किस तरह इस तरह से बच सकते हैं, और अगर इस तरह की चैलेंजेस हमें आते हैं तो हम उनसे निकलने के लिए टीम वर्क, कोऑपरेशन, यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।